जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर एवं आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज की चरण मंगल कामना करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जो है भूत आपको किस प्रकार से परेशान करते हैं और वह कब मौका ढूंढते हैं आप पर हमला करने का, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले भूत नाम का जो शब्द होता है वह इतना डरावना क्यों होता है। आपके अंदर का जो डर है उस डर को मैं आज खत्म कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, जो भूत नाम का शब्द होता है यह एक हमारे कल के साथ में जो है चलता चला आ रहा है, यानी कल, यानी कि गुजरा हुआ कल जो होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई मुख्यमंत्री हैं और वह अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं या फिर हट चुके हैं, तो जो है उसके बाद में उनका जो शब्द क्या लग जाता है, क्या उनको नाम मिलता है, भूत पूर्व मुख्यमंत्री, है ना, कुछ इस प्रकार का नाम मिलता है। तो यानी कि भूत शब्द आ जाता है। तो भूत यानी कि गुजरा हुआ कल। कुछ मनुष्यों का जो है गुजरा हुआ कल होता है, बीता हुआ कल होता है, तो उसे हम भूत कहते हैं। तो इस नाम से इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो है कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं बच्चों से कि बच बेटा बाहर मत जाना, भूत खा जाएगा। तो भूत क्या कभी खाता है क्या किसी को? नहीं खाता। देखिए, जो खाता है वह होता है मसान। मसान इंसान के शरीर को खाता है, इंसान के खून को चूसता है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है मसान के ऊपर, ये आपको किस किस प्रकार से परेशान करते हैं वो अलग मैंने वीडियो बना रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, जो भूत नाम का जो शब्द होता है यह एक डरावना लोगों ने बना दिया है, इतना डरावना नहीं होता है। और जो है ये भूत जो है हमेशा इंसान से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। सबसे मेन पॉइंट की बात तो ये है कि इंसान से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इंसान इनसे ज़्यादा ताकतवर होता है। ये जो है इंसान के सामने आने से डरते हैं। जो मनुष्य होते हैं इनके सामने आने से ये बिल्कुल डरते हैं भूत। हमेशा जो आत्माएं होती हैं ये गुजरे हुए लोगों की, ये हमेशा पीठ पीछे ही वार करती हैं। कभी सामने आपने कभी सामने आता हुआ देखा होगा? नहीं देखा होगा, किसी ने भी नहीं देखा होगा। जिसने देखा होगा मुझे कमेंट जरूर करें कि मैंने देखा है आंखों के सामने किसी आत्मा को या किसी भूत को। ठीक है, बिल्कुल सामने फेस टू फेस। ये फेस टू फेस बिल्कुल नहीं आते हैं, ये हमेशा पीठ पीछे ही बात करते हैं, क्योंकि ये इंसान से डरते हैं। कहीं इंसान का जो है एक पंच अगर इनमें पड़ गया तो इनकी क्या हालत होगी ये इन्हें खुद पता है, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है इनके मुकाबले। और यह इंसान के हाथ में अगर ये लग गए तो ये फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, ये पकड़े ना जाए इस चीज़ से बहुत बचते हुए डोलते हैं। ठीक है, ये आप पर हमला कब करते हैं, सबसे मेन पॉइंट की बात तो ये है। अगर ये आपसे डरते हैं तो आप पर फिर हमला कब करते हैं? तो देखिए, हमला ये करते हैं हमेशा पीठ पीछे। जैसे कि आप मान लीजिए सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं कहीं पर, और आप पर हमला करने से पहले आपको कुछ संकेत जरूर देते हैं। और वो संकेत किस प्रकार से देते हैं, देखिए, जैसे कि आप सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं और आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है। आपको लग रहा है ऐसा कि मेरे पीछे कोई है, कोई चल रहा है, हालांकि कोई नहीं है वो बात अलग है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है, अजीब अजीब सा, या फिर कोई परछाई सी दिखाई दे रही है, कोई शैडो दिखाई दे रहा है पीछे से कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। इनकी परछाइयाँ जरूर दिखाई दे जाती हैं, ये दिखाई दें या ना दें, इनकी परछाई जरूर दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो जो है आपको इसी प्रकार से पता लगाना है, एक आहट हो जाती है। और फिर जैसे ही आप जब पीछे मुड़कर देखें, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको किसी ने भी बताया होगा कि गली में कोई पीछे से आवाज़ लगाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, है ना। आप जैसे कि कहीं सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, हम लोग आपको उपाय बताते हैं किसी प्रकार के, तो उस उपाय को करने के बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, सीधे घर की ओर हम बताते हैं, घर पर सीधे चलते चले आना। तो इसीलिए बताते हैं कि जो आत्माएं होती हैं वो हमेशा पीछे ही रहती हैं, हमारे पीछे से ही वार करने की कोशिश करती रहती हैं। तो जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखते हैं ये अचानक से आप पर झपट मार करके हमला कर देते हैं। वो कहते हैं ना, झपेटे में आ गया। आपने सुना भी होगा काफ़ी लोगों के मुझे, झपेटे में आ गया। तो झपेटा इसी को बोलते हैं कि जो है आप जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं और आई कांटेक्ट हो जाता है उनसे। आई कांटेक्ट कभी नहीं होना चाहिए, आई कांटेक्ट हो जाता है वो वहीं पर आप पर झपेटा मार करके हमला करते हैं अचानक ही धोखे से, है ना। और फिर उसके बाद में आप पर सवार हो जाते हैं, सवार हो जाते हैं। और आपको अगर बचना है इनसे
तो बचने का एक मैं आपको यहीं पर तरीका बता देता हूँ कि अगर आपके साथ में ऐसी घटना होती है कहीं पर भी कि आपको लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है, मेरे पीछा कोई कर रहा है, तो आप हमेशा हमेशा बिल्कुल इस तरीके से ना देखें। आप हमेशा नीचे की साइड में देखें, सबसे पहले पैरों की साइड में। ठीक है। हाँ, जब भी देखें आप पैरों की साइड में ही देखें, जिससे कि वह झपट्टा नहीं मारेगा आपके ऊपर। अगर आई कांटेक्ट हो गया तो वो आपको अपने वश में कर लेगा, क्योंकि इनके पास भी एक क्रिया होती है, एक शक्ति होती है हर किसी के पास में। जिस प्रकार से इंसान के पास में भगवान की शक्ति होती है ना, इसी प्रकार से इनके पास भी अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। ये जितनी पुरानी आत्मा हो जाती हैं, उनकी इतनी शक्ति बढ़ती चली जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये अपनी शक्ति के माध्यम से ही आप पर हमला कर, और फिर बाद में यह आपकी ज़िंदगी के साथ में खेल खेलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, इस प्रकार से यह आपकी ज़िंदगी के साथ में एक छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। और ये हमेशा आप जैसे ही कहीं कहीं उपाय के लिए जाते हैं या फिर कहीं इलाज कराने जाते हैं, किसी जो है दरबार में जाते हैं, तो फिर ये छुप छुप कर घूमते हैं, डोलते हैं इधर उधर, कहीं छुपते हुए डोलते हैं। फिर आप जब भी घर में पूजा करते हैं तो पूजा के समय में ये घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर पूजा खत्म होने के बाद में जैसे ही जो दीपक की जोत खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद में जो है ये चुपचाप चुपचाप आपके घर में आते हैं और इसी प्रकार से जो है आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। कभी आपको किसी को बीमार कर देंगे, कभी किसी को बीमार कर देंगे, कभी आपकी नौकरी छुड़वा देंगे, कभी आपका रोजगार बंद कर देंगे, कभी आपके जो है सिर में दर्द कर देंगे, है ना, कभी आपका दिमाग भारी कर देंगे, आपको बुद्धि घुमा देंगे। इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। और जो है अगर आपके ऊपर एक सवार हो गया तो एक के बाद में तो निरे जो है चलते चले जाते हैं, एक के पीछे एक, एक से दो हो जाते हैं, दो से तीन हो जाते हैं, तीन से चार हो जाते हैं, चार से पाँच भी हो जाते हैं। और ये सब मिल करके आपकी ज़िंदगी के साथ में एक खेल खेलते हैं, एक मजाक बनाकर रखते हैं। इन लोगों के लिए एक मजाक होता है, ये खेल होता है। जिस प्रकार से हम लोग एक खेल खेलते हैं, उसी प्रकार से ये आपकी इंसानों की ज़िंदगी के साथ में खेल खेलते हैं और किसी भी अंजाम तक ले जा सकते हैं। इसका अंजाम जो है इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, लेकिन इस चीज़ का जो है आभास इनको बिल्कुल नहीं होता है। इनको कोई भी इस चीज़ का दर्द नहीं होता है कि जो है इंसान के साथ में क्या होगा, हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो इस प्रकार से इनके साथ में मजाक कर रहे हैं, हम अपने मनोरंजन के लिए इन्हें परेशान कर रहे हैं। इस चीज़ का इन्हें बिल्कुल आभास नहीं होता है, क्योंकि यह एक गुजरी हुए कल है। इसीलिए मित्रों, आप सावधान रहिए जब भी रास्ते में जाएं। हमेशा इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो बातें मैंने आपको बताई हैं। ख़ास तौर से पीछे जब भी मुड़कर देखें, नीचे की साइड में देखें, कभी भी जो है बिल्कुल आई कांटेक्ट ना करें। और जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इंसान जो है इनसे ज़्यादा ताकतवर क्यों होता है और इंसान इनसे ज़्यादा कमज़ोर भी होता है। कहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है इंसान, इनके कौन सी शक्ति के आगे कमज़ोर पड़ता है, और जो है इनकी कौन सी शक्ति के आगे ज़्यादा भारी पड़ता है जब दोनों का कंपटीशन किया जाता है। तो मित्रों, इसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। मित्रों, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ दो चार लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।